हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग पूछ रहे थे या बहुत लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था। इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मार्चेंट फीस के रिगार्डिंग या कमीशंस रिगार्डिंग, पेमेंट फेल हो रहा है या OTP रिगार्डिंग कुछ बात ऐसा है जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग पेमेंट कर चुके हैं उनका भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी आपको पेमेंट करना है। ठीक है। एंड इसके अलावा जो लोग पेमेंट नहीं किया उनको तो ज़रूरी है, क्योंकि कैसे पेमेंट हो रहा है वो भी आपको जानना है। अभी क्या सिस्टम चल रहा है, कितना फीस कट रहा है वो जानना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड आपके लिए जो गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वीडियोस होंगे वो आपको देखने को इस चैनल को मिलेगा। तो बात यह है कि पहले कि फ़ीस रिगार्डिंग बात कर लेते। तो देखो, पेमेंट फ़ीस यहाँ पर सच में $93 तो है, लेकिन $93 जो है वो कंपनी का फीस है। मतलब जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो वो कनेक्ट उसका फीस है $93। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा चार्जेस है जो काट रहा है, जैसे कि होता है इंटरनेशनल चार्ज वगैरह, मार्चेंट का अलग से चार्ज होता है और बैंक का अलग से चार्ज होता है। ये मेनली दो चार्ज होते हैं। हाँ, बैंक में भी डिफरेंट चार्ज होता है, जैसे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज कर रहे हो तो अलग चार्ज है, डेबिट कार्ड से अलग चार्ज है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो अलग चार्ज है। ठीक है, बैंक का तो चार्ज होता ही है ये सब। लेकिन मर्चेंट भी कुछ अलग से कमीशंस चार्ज करते हैं, क्योंकि वो सिस्टम चला रहा है, उसका सिस्टम यूज़ करके आप पेमेंट ले रहे हो तो उसका तो एक अलग चार्ज बनता है। ये तो स्वाभाविक बात है, यानी कटता भी है। ठीक है, हर मर्चेंट भी लेता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो ये थोड़ा मतलब आप एक बार देख लेना कि पेमेंट थोड़ा $10 से $15 के आसपास आप ज़्यादा अमाउंट रख के रिचार्ज करने जाना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ज़्यादा मांग रहा है। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन करके आप प्लीज़ अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रख लो, क्योंकि शायद आपका पेमेंट अटक सकता है। ठीक है, तो अगर अमाउंट बोलो तो लगभग मान लो 8,500 से 9,200 300 के आसपास कट रहा है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली ये अमाउंट रख के रिचार्ज करने जाना। थोड़ा अमाउंट ज़्यादा रख लेना तो आपको पेमेंट हो जाएगा, नहीं तो अटक जाएगा। जो मांग रहा है वो अगर सेम टू सेम होंगे, मान लो 9,000 मांग रहा है, आपके पास 8,995 है, 2-3 रुपए कम है तो नहीं होगा ना। तो यही बोल रहा है 200-300 ज़्यादा रख लो अमाउंट से। मेरे पास अपडेट है कि हाँ, कल रात में किसी ने पेमेंट किया था, अब वो मैसेज किया ग्रुप में कि मेरा पेमेंट हो गया सर, मैंने 2 अलग अलग कार्ड से किया तो मेरा पेमेंट हो गया, लेकिन मेरा वो OTP नहीं आया। ये भी पहले सुनने को मिल रहा है, अभी तक तो कभी भी ये सुनने को नहीं मिला जब से पेमेंट स्टार्ट हुआ। और लगभग 3-4 मर्चेंट चले गए, अभी 4 मर्चेंट चले 4th टाइम, लेकिन ये कभी सुनने को नहीं मिला। उन्होंने बोला कि सर मेरा OTP नहीं आ रहा है, पैसा काट लिया। अगर किसी का ऐसा हो रहा है कमेंट पे बताना ज़रूर कि OTP आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत लोगों का आ रहा है ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन अगर उनसे भी ज़्यादा किसी का आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करना कि सर मेरा भी पैसा काट लिया, OTP नहीं आया। ये ऑब्वियसली अपडेट कर देना कमेंट पे। ठीक है, तो आपका अमाउंट भी बता दिया कितना अमाउंट लग रहा है, 9,000 के आसपास लग रहा है, शायद 200-300 कम 200-300 ज़्यादा, ये आसपास में पैसा मांग रहा है। ठीक है, अभी आपको कार्ड पेमेंट या फीस रिगार्डिंग सब कुछ क्लियर हो गया। अभी हम आपको बताएंगे कि मेनली जो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है फेल्ड। तो पैसा कल बहुत लोगों का पेमेंट करने जा रहे थे, बहुत लोगों का फेल्ड हो गया। वो बात क्या है कि देखो, एक्चुअली सर्वर में जो है ना, जो वॉल्यूम अभी कम है। ठीक है, एसएन ने खुद कहा था कि हम शुरुआत में थोड़ा वॉल्यूम कम रखेंगे एंड रेगुलरली या 2 डेज इंटरवल में हम उसको इंक्रीज करते रहेंगे वॉल्यूम में। जैसे जैसे सिस्टम स्टेबल होते जाएंगे हम सिस्टम को इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, वॉल्यूम को इंक्रीज करते रहेंगे तो धीरे धीरे वॉल्यूम की अपग्रेड होगा एंड आपका पेमेंट का लोड कैपेसिटी वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी वो इंक्रीज होने जा रहा है एंड इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। तो अब जिसका क्या हो रहा है ना, पेमेंट फेल हो रहा है ना, वो थोड़ा देर रुक के जाइए, लगभग 2-3 घंटे रुक के कीजिए तो अच्छा होगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि अगर जिसका पेमेंट सक्सेसफुल हो रहा है वो एक दिन रुक जाइए, मतलब आज एक पेमेंट हुआ तो कल पेमेंट कीजिए। तो क्यों हो ऐसा सर बोलोगे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि पेमेंट सिस्टम में प्रेशर कम होगा। ठीक है, मान लो आप एक पेमेंट कर रहे थे, आपका हो गया,
अब उस जिस टाइम में और एक पेमेंट करने जा रहे थे, अगर आपने कर दिए तो अच्छी बात है, नहीं कर दिए तो आप रुक गया, अगले दिन करेंगे तो उस दिन और एक बंदा कोई अलग से पेमेंट करने जा रहा था, उसका सक्सेसफुल हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको क्या बोलो? तो लोड कम होगा। ऐसे अगर लाखों लोग सोचेंगे तो लाखों लोग मल्टीपल पेमेंट करने के बजाय नेक्स्ट दिन चले जाएंगे, तो उस दिन का पेमेंट थोड़ा कम हो जाएगा, तो आदर्श जो नए लोग आएंगे वो कर पाएंगे। यही कुल मिला के बात ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करेंगे तो सबका चांस मिलेगा, सर्वर भी सही रहेगा, बैठेगा नहीं सर्वर, तो पेमेंट भी अच्छे से होगा एंड सबका चांस मिलेगा, सिस्टम भी फ्लॉलेस चलते रहेंगे। और बात यही है, तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो ही रहा है। ठीक है, तो ये था दूसरा चीज जो कार्ड पेमेंट रिगार्डिंग में बताना था। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे बच जाएंगे कि वो है रुपे कार्ड पेमेंट। तो रुपे कार्ड पेमेंट रिगार्डिंग भी लोग मैसेज कर रहे थे कि सर रुपे कार्ड का ऑप्शन है, रुपे कार्ड का ऑप्शन है, डिस्कवर ऑप्शन है। तो देखो पहला चीज ये है कि रुपे कार्ड का ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन एक चीज क्लियर कर लेना, आपका रुपे कार्ड में इंटरनेशनल कार्ड लिखना होना जरूरी है। आपका कार्ड रुपे है लेकिन रुपे पे लिखा हुआ है डोमेस्टिक यूज ओनली या इंडिया यूज ओनली या नेशनल यूज ओनली, तो इसका मतलब है आपका कार्ड जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक मतलब इंडिया के कोई भी शॉपिंग मॉल हो या इंडिया के कोई भी सर्वर में हो, इंडिया में कोई भी पेमेंट हो तो वो काम हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर में पैसा भेजना चाहते हो तो वो नहीं हो पाएगा। पहला ये बात है। दूसरी बात है कि अगर आपका कार्ड है इंटरनेशनल, मतलब आपके कार्ड में लिखा है डिस्कवर एंड आगे पीछे कई बार भी लिखा है कि इंटरनेशनल यूज ओनली या इंटरनेशनल यूज कर सकते हो, तो अब अभी आपका कार्ड नेक्स्ट काम है आपको बैंक में जाना। बैंक पे जाओ, पेमेंट के बारे में पूछो कि सर मैं बाहर में पेमेंट करना चाहता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट पर, तो मेरा इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिव कर दीजिए। बस वो लोगों को बता दीजिए, वो लोग फिर वो उसका जो सिस्टम पे सर्वर पे जो ऑन होना था आपका कार्ड रिगार्डिंग वो ऑन कर देंगे। एंड कुछ अगर प्रोसीड्यूर होंगे, कुछ आपको करना पड़ेगा आपके साइड से, वो भी बता देंगे, तो वो आप कर लेना, तो आपका भी अच्छा रहेगा, आप भी पेमेंट कर पाओगे एंड कोई इशू नहीं होगा। ये मेन थिंग्स याद रखना। एंड सब लोगों का कार्ड होना ज़रूरी है। ये नहीं कि हम मैं उसके कार्ड से कर रहा हूँ वो उसके कार्ड से कर रहे हैं। आप एक बार काम करो, आप कोई भी मतलब प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोल लो, जो एक्सिस मर्चेंट एक्सिस है, HDFC ICICI है, कोटक महिंद्रा है, ये सब कोई भी एक बैंक पे अकाउंट खोल लो तो आपका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है। एंड कमीशंस रिगार्डिंग लास्ट पूछ रहे थे लोगों ने, तो देखो कमीशंस का बात ये है कि मैंने ऑलरेडी वीडियो करके बना के बता दिया कि कमीशंस क्या है, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन में बता देता हूं कि जो पेमेंट आप कर रहे हो उसके ऊपर में ही कमीशंस बनेगा। पहले 143 पेमेंट करते थे फाउंडर्स तो 143 के ऊपर कमीशंस लगते थे, अभी वो घट के हो गया 93, तो अभी फुल अमाउंट 93 आएगा कमीशंस एंड उसके कम होगा तो 37.25 ही आएगा। सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं। जो पेमेंट फाउंडर्स या कस्टमर्स करेंगे उसके ऊपर ही कस्ट कमीशन डिसाइड होगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पर वीडियो खत्म करते। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करो एंड ग्रुप में शेयर करो एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। थैंक यू सो मच।